श्रावणी मेले में उमड़ा आस्था का महासैलाब। 52 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण। बाबा मंदिर को हुई 7.36 करोड़ की आय। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में आयोजित श्रावणी मेला 2025 इस बार भी आस्था, ऊर्जा और विशाल जनसमूह का प्रतीक बनकर उभरा। 11 जुलाई से 6 अगस्त तक चले इस पवित्र मेले में देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचे और बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण कर मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की। इस दौरान कुल 52,95,766 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया, जो अब तक के रिकॉर्ड में एक बड़ी संख्या मानी जा रही है। श्रावणी मेले के अंतर्गत कुल जलार्पण करने वालों में 33,88,729 श्रद्धालु आंतरिक लाइन से और 17,38,037 श्रद्धालु बाहरी लाइन से पहुंचे। इसके अलावा वीआईपी जलार्पण करने वालों की संख्या 46,236 रही। मंदिर को हुई 7.36 करोड़ रुपए की आय। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच बाबा मंदिर को इस बार विभिन्न स्रोतों से कुल 7,36,44,295 की आय हुई। सबसे बड़ी हिस्सेदारी शीघ्र दर्शन टिकट से हुई, जिसमें मंदिर को 58,91,400 की कमाई हुई। इसके अलावा माला बिक्री, कंप्यूटर धातु कंगन, मंदिर टिकट, डिजिटल भुगतान, खजाना, भोग सामग्री आदि से भी अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ। दानपत्रों की गणना के दौरान 1,63,640 नगद, 23 ग्राम सोना, 875 ग्राम चांदी और 816 नेपाली रुपए प्राप्त हुए, जो बाबा भक्तों की श्रद्धा और भक्ति को दर्शाता है। स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं से तत्परता। मेला के दौरान मेडिकल विभाग की ओर से अभूतपूर्व सेवा प्रदान की गई। कुल 1,98,552 मेडिकल केस को संभाला गया, जिसमें से 61,613 लोगों को एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त 449 लोगों ने जीवन रक्षक जेपी सेवा का लाभ लिया। खोया पाया केंद्र नियंत्रण कक्ष, फायर ब्रिगेड, कंप्लेंट सेल और सीसीटीवी मॉनिटरिंग द्वारा दिन रात व्यवस्था की निगरानी की जाती रही। कुल 72 कंट्रोल रूम और 34 हेल्प डेस्क लाइन लगे काम में लगे रहे। स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा, निगरानी भी रही सख्त। पिछले वर्ष की अगर हम लोग तुलना करें तो पिछले वर्ष 47 लाख श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया था और यस्टरडे तक, कल तक 52,95,766 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया है। इसमें 33,88,000 श्रद्धालुओं ने आंतरिक अर्घा के माध्यम से, 17,38,000 श्रद्धालुओं ने बाह्य अर्घा के माध्यम से और 1,68,000 श्रद्धालुओं ने शीघ्र दर्शनम, जो कि सोमवार और रविवार के अलावा जो 5 दिन होते हैं, उसके माध्यम से जलार्पण किया है। हम लोगों को बाबा मंदिर में विभिन्न स्रोतों से जो आय प्राप्त होते हैं वो 7,36,44,295 रुपये, 7,36,44,295 रुपये, जिसमें कि 60% जो राशि है वो मंदिर ट्रस्ट जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास रहता है और 40% जो राशि है वो पंडित धर्मश्री महासभा को हस्तांतरित की जाती है। इस बार सर इतनी भीड़ जो उमड़ी, वजह क्या मानते हैं सर? श्रद्धालुओं की भीड़ अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो अभी ही ये 6 लाख हो चुका है और ये 3 दिन का आंकड़ा अभी और सुधारित होना बाकी है। 2 मुख्य कारण हम लोग मान सकते हैं। मेला का जो प्रिपरेशन है इसको काफ़ी सीरियसली मई के महीने से ही हमारा जो टेम्पल श्राइन बोर्ड है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में, तत्पश्चात विभागीय टूरिज़्म मिनिस्टर के ऑनरेबल टूरिज़्म मिनिस्टर की अध्यक्षता में कई बार और एक बार डिजास्टर मैनेजमेंट एंड हेल्थ ऑनरेबल मिनिस्टर की अध्यक्षता में ये बैठकें की गई और उसके बाद में हम लोगों ने इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक भी अपने बिहार के सीमावर्ती जिलों के साथ किया। इसमें हम लोगों ने ये बार बार दोहराया और ये रिएश्योर भी किया और इसको आप सभी के माध्यम से और विभिन्न अन्य माध्यम से भी प्रसारित प्रसारित किया कि जो भी लाभुक आएंगे वो एक तय समय अवधि में सुरक्षित एवं सुगम जलार्पण कर सकेंगे। साथ ही मौसम हम लोग ये मानेंगे कि अतिवृष्टि या अल्पवृष्टि या गर्मी का ऐसा कोई प्रकोप नहीं रहा, जिसके कारण कि काफ़ी संख्या में लोग आए। हम लोग ये भी देख रहे हैं एक ट्रेंड कि शायद जितने बढ़ोतरी हुई है श्रद्धालुओं की संख्या में, भादों के महीने में भी हम लोगों को और भी सजग रहना है, तैयार रहना है,
क्योंकि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष भादों के महीने में भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन एक्सपेक्ट है। व्यवस्थाएं क्या रहेगी भादों में सर? भादों में भी व्यवस्थाएं तकरीबन वही रहेंगी। टेंट सिटीज़ हैं वो थोड़े कम होंगे, लेकिन हमारे जितने भी शहर में होल्डिंग पॉइंट्स हैं या हमारा जो रूट लाइनिंग है, हमारे जो टेंट्स हैं रूट लाइनिंग के अलॉन्ग, हमारे जो मैट्स हैं, हमारे ड्रिंकिंग वाटर सैनिटरी कॉम्प्लेक्स वो चलंत रहेंगे। चूँकि हमारे जो भी मेला क्षेत्र हैं और हमारे जो भी व्यवस्थाएं हैं उन मेला क्षेत्रों में या टेम्पल में वो हमारे ज़िला के जो 15 या 16 विभाग हैं उनसे संबंधित हैं। तो सभी के साथ में आज भी हम लोगों ने एक संक्षिप्त में समीक्षा की है और आने वाले दिनों में भी हम लोग कल भी हम लोगों ने बैठक रखा है और यही जो सुविधा है ये भादों के महीने में भी हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको प्रदान की गई है। सर अर्घा कब से हटाया जाएगा सर? कल हम लोग जो बैठक कर रहे हैं कल 5 बजे समाहरणालय सभागार में पंडित धर्म श्री महासभा मुख्य प्रबंधक एवं अन्य प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक है, उसमें हम लोग एक बार चर्चा कर लेंगे और हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में एक जब एक कॉमन एक कंसेंसस पे अगर हम लोग अराइव करेंगे उसके अनुसार हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि अर्घा का सिस्टम हम लोग कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं या अगर हटाना है तो कब से हटाना है। थैंक यू सर। दौरान जो श्रद्धालु आए 11 जुलाई से लेकर उसकी संख्या 52,95,000 है। ये संख्या पिछले वर्ष 47 लाख थी, तो इसमें लगभग हम कह सकते हैं कि 6 लाख कर चुका हूँ और आने वाले जो 3 दिन का आंकड़ा जो संधारित होगा उसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हैं। हम लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भादों का जो महीना रहेगा उसमें भी पिछले वर्ष की भांति और की तुलना में ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आएंगे। तो इसके लिए कि हम लोगों ने तैयारियाँ की है और हमारे जो भी विभाग है जो टीवी में नागरिक सुविधा देते हैं उनका भी पूरे मुस्तैदी के साथ प्रयास रहेगा कि सभी सुविधाओं को एक्सटेंड करें। जो विभिन्न स्रोतों से जो प्राप्त किया है इस सावन के दौरान 5 अगस्त तक वो 7,36,00,000 जिसका कि 60% राशि जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है और 40% राशि महासभा हम लोग और हम लोग जो विशेष पहल था चाहे AI से संबंधित हो या मैकेनिज्म से उसमें भी हम लोगों ने कुछ काफ़ी पहलुओं में सफलता पाई और सेम सुविधाओं को हम लोग भादों में भी एक्सटेंड करेंगे और हमारे जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको भादों के महीने में सुरक्षित और सुगम जलाकर हम सभी ये सुनिश्चित करेंगे। जसीडी में उगाही की जा रही है, 10 रुपये की पर्ची दी जाती है और 50 रुपये का उगाही किया जा रहा है, अवैध उगाही की जा रही है। जब उनको बताया तो उन्होंने बताया कि हमें जो है आपके माध्यम से पता चला है, हम अभी संज्ञान लेंगे। अभी भी 6 दिन हो गया उस बात को बीत गया, अभी भी वो ISBT में भी चल रहा है, जसीडी में भी वो चीज़ लगातार चली रही है। ये हम लोगों को आप लोगों के माध्यम से व्हाट्सएप और कॉल्स पे ये पता चला है। ये हम लोगों ने अपनी टीम को बताया है। आगे इसमें पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे नगर निगम और ट्रैफिक के द्वारा इसमें कार्रवाई किया जाना है। इसमें जो कार्रवाई किया गया है इससे मैं विस्तृत तौर पे अवगत नहीं हूँ, लेकिन जैसे हम लोग को अवगत होगा हम लोग इसको जरूर आप लोगों को बताएंगे। इस बार श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं को सुलभ जलार्पण कराने के अलावे उनका सुरक्षित गमनागमन और जलार्पण कराने के अलावे हम लोग स्पेशल फोकस किए थे क्राइम पे और ये बताते हुए मुझे खुशी है कि इस बार जो हम लोग स्पेशल व्यवस्था की इस पूरे श्रावण काल में एक सिंगल गृहभेदन बाकी अन्य श्रावण काल कालों में या बनस्पत नहीं। इसका मुख्य वजह है कि हम लोग 3 लेयर में सिक्योरिटी प्लान बनाए हैं जो कि शहरी सुरक्षा और आउटर सुरक्षा प्लस कांवड़ियों की सुरक्षा अलग है। इसलिए आप नोटिस किए पहली बार देवघर में हम लोग स्पेशल भाड़े पर गाड़ी लेकर के हमने पेट्रोल्स बढ़ाए थे और उसी के वजह है कि चोरी में कमी आई है। गृहभेदन एक भी नहीं हुआ है और जो मोबाइल्स चोरी भी गए हम लोग इस बार स्पेशल CEIR टीम बनाए थे जो कि उन मोबाइल्स को रिकवर करने का एकमात्र काम था। तो 302 में मोबाइल्स में से 107 मोबाइल्स को रिकवर करके सौंपा जा चुका है। बाकी का सौंपने में प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि आधार कार्ड उन्हें नहीं दिया।
अदरवाइज ट्रेसबिलिटी रिपोर्ट हमारे पास है और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि 80% जो जितने मोबाइल चोरी गए या लापता हुए वो वापस कर सकते। हाथों में क्या रहेगी सर व्यवस्था? हाथों में जो ये सफल सिक्योरिटी व्यवस्था था हाथों में भी इसको कंटिन्यू करेंगे। व्हीकल्स जो हम लोग एक्स्ट्रा मंगाए थे वो लोग रहेंगे। आप लोग नोटिस किए तो पहली बार देवघर में ओवर स्पीडिंग का भी फाइन लिया गया। इस बार 6 तारीख तक 1941 व्हीकल्स का फाइन कर लिया गया है ओवर स्पीडिंग। ओवर लोडिंग के अगेंस्ट में क्योंकि कांवड़ियों का गमनागमन सुरक्षित करने का लिए विशेष फोकस पॉइंट है। तो इस सावन में कल तक 649 वाहनों को जब्त किया जा चुका है जो ओवरलोडिंग चल रही है और ये व्यवस्था कमोबेश फोर्स के डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स क्वांटम जो हमारे पास बचेगा ये जारी रहेगी। थैंक यू।